हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएन संधि अथवा पीएन संधि डायोड क्या होता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पीएन संधि अथवा पीएन संधि डायोड, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 4 नंबर में पूछा जाता है। और सबसे अच्छी बात है बच्चों इसके अंदर ये है कि इसके अंदर केवल और केवल थ्योरी ही थ्योरी है। इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई प्रूफ इसके अंदर यानी कोई फार्मूला में प्रूफ करना नहीं होता है। ठीक है स्टैंड। तो स्टैंड, जैसे कि आप लोगों को मैंने जस्ट इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को 2 टर्म्स पढ़ाई थी, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने मेरा इससे जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, तो आप एक बार उसको जरूर देखें। अगर उसको देखने के बाद आज के इस लेक्चर को देखोगे तो कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी पीएन संधि डायोड को अच्छा बेटर समझने के लिए आपको पी टाइप अर्धचालक यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए समझाते हैं आज की वीडियो लेक्चर को। तो चलिए पहले मैं आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो पीएन संधि है बच्चों, पीएन संधि जो है ना वो पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों का ही क्या है, संयोग है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो आपको पहले इस संयोग को अच्छा समझने के लिए यानी इस कॉम्बिनेशन को अच्छा समझने के लिए आप लोग को पहले ये पता होना चाहिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं उसको समझा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आपको अपने टॉपिक पर समझाऊंगा इस टाइम। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था मैंने आपको स्टैंड पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी पी टाइप अर्धचालक। उसमें जो मैंने लास्ट में एक डायग्राम बनाया था वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपने बनाया होगा। माइनस ये ग्राही आयन होते हैं और साथ में क्या होता है, एक धनात्मक कोटर होता है। ठीक है, ये ग्राही आयन है और साथ में क्या बच्चों धनात्मक ये कोटर होता है। याद रखना, कोटर का जो साइज होता है, कोटर का जो साइज होता है स्टैंड, वो ग्राही आयन की तुलना में कुछ छोटा होता है। ठीक है, ये ग्राही आयन और साथ में क्या बच्चों ये कोटर है। ये ग्राही आयन है और साथ में बच्चों क्या ये कोटर है। ठीक है, तो बच्चों ये होता है आपका पी टाइप अर्धचालक। क्या होता है बच्चों ये आपका पी टाइप अर्धचालक। ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब एन टाइप क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो देखिए एन टाइप क्या होता है, ध्यान समझे स्टैंड। ये एन टाइप को समझे। देखिए एन टाइप में क्या होते हैं बच्चों, एन टाइप जैसे इसका अपोजिट होता है। इसमें जो होता है ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं, इसमें क्या होते हैं धनात्मक दाता होते हैं यानी प्लस साइन। ध्यान से समझें, ये मैंने जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझा दिया था स्टैंड। ठीक है, जो सर्कल के अंदर आप पहले से देख पा रहे हैं बच्चों, ये आपका दाता आयन है और साथ में ये क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। ये बच्चों क्या दाता आयन है, साथ में क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन। ये दाता आयन है बच्चों और ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर मैंने, और ये क्या बच्चों आपका एन क्षेत्र है। क्या बच्चों एन टाइप अर्धचालक की है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर अर्धचालक बात वही है। ठीक है स्टैंड। अच्छा, ध्यान से देखें तो ये जो ऋणात्मक साइन देख रहे हैं सर्कल के अंदर, ये क्या बच्चों ये स्थिर ग्राही आयन होते हैं, मतलब ये गति नहीं करते हैं। गति कौन करेगा इसके अंदर, कोटर गति करेगा। यानी ये जो आप सर्कल देख पा रहे होंगे स्टैंड इस टाइप से, और इसका प्लस साइन जो देख पा रहे हैं बच्चे, इसको बोलते हैं कोटर या होल। क्या बोलते हैं बच्चों, कोटर या होल बोलते हैं। ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब देखिए ये जो आप ये सिंबल देख पा रहे हैं इसको भी समझ लीजिए। ये माइनस साइन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और उसके बाद माइनस साइन होता है यानी माइनस चार्ज होता है, तो आप जानते ही हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, तो इससे तो आप अच्छे तरह परिचित हैं ही, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो देखिए स्टैंड यहाँ पे जो आपका पी क्षेत्र के अंदर जो ऋणात्मक ग्राही आयन है, ये जो आपके ऋणात्मक ग्राही आयन है, ग्राही आयन लिख देता हूँ इसको समझाने के लिए, ग्राही आयन है स्टैंड। ठीक है, ग्राही आयन है। ठीक है, और ये क्या बच्चों आपको जो प्लस आप देख रहे हो, ये आपके दाता आयन है। क्या बच्चों, ये दाता आयन है जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है स्टैंड, और मेरा पिछले वीडियो लेक्चर आपको उन लोगों ने देखा है तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, दाता आयन है। ठीक है, बात समझ, और ये दोनों ही स्थिर होते हैं यानी ये गति नहीं करते हैं। गति कौन करता है पी क्षेत्र के अंदर बच्चों, कोटर गति करता है। गति करता है बच्चों, कोटर गति करता है। ठीक है, और एन क्षेत्र के अंदर गति कौन करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गति करता है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूं जो पी क्षेत्र होता है बच्चों, पी क्षेत्र जो होता है बच्चों आपको, ठीक है, देखो ध्यान से, ये इसके अंदर पी क्षेत्र के अंदर जो गतिमान होते हैं वो कौन सा कोटर होता है। कोटर पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों आपको, प्लस चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों, प्लस चार्ज। ठीक है, वो याद देखें जितना इसके अंदर प्लस है उतने इसके अंदर माइनस है, यानी जिसके अंदर ऋणात्मक, जितने इसके अंदर ऋणात्मक ग्राही आयन है ठीक उतने यहाँ पे क्या धनात्मक कोटर है। सेम इस टाइप से आप देखो इसके अंदर जितने धनात्मक दाता आयन है, ठीक है, जितने प्लस है उतने ही क्या बच्चों आपके नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कहने का मतलब है
कि पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक सामान्य रूप में क्या होते हैं बच्चों, दोनों ही क्या होते हैं, विद्युत के उदासीन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, उदासीन, यानी इसके अंदर प्लस और माइनस एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होता है, प्लस माइनस एक दूसरे क्या होता है बच्चों, बिल्कुल इक्वल्स होता है। ठीक है, तो ये बच्चों क्या आपका पी टाइप अर्धचालक है, ये क्या बच्चों आपका एन टाइप अर्धचालक है। ठीक है, और हमें पढ़ना क्या बच्चों, पी एन संधि। संधि का मतलब आप जानते होंगे बच्चों, संधि का मतलब होता है मिलना, किसी चीज़ का योग या संयोग। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये कैसे बनाएंगे, देखिए ये पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है और ये एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है। अगर दोनों क्रिस्टलों को अगर हम ऐसे करके मिलाएं, दोनों क्रिस्टलों को अगर बच्चों हम ऐसे करके क्या कर दें, मिला दें, तो आप देख पा रहे होंगे जब मेरे हाथ जहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं तो मिलने वाला जो स्थान होता है वो कहलाता है बच्चों पी एन संधि कहलाता है। एक बार ध्यान समझें, जब हम एक विशेष विधि द्वारा पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को, पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को, है ना, एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ते हैं, ठीक है, तो वह स्थान जहाँ दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं, मान लीजिए ये आपका पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है, ठीक है, और ये इस टाइप से देखिए मिलाएगा, तो एक कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में ज्वाइंट जरूर हो रहा है इस टाइम। ठीक है, तो जहाँ मेरे हाथ एक दूसरे ज्वाइंट हो रहे हैं, ठीक है, तो वही स्थान कहलाता है बच्चों पी एन संधि कहलाता है। क्या होता है बच्चों, पी एन संधि कहलाता है। बात सुना रही है। तो जो लोग पी एन संधि की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, इसकी जो परिभाषा लिखना चाहते हैं स्टैंड, तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान समझे मेरी बात। देखिए डेफिनेशन ये है कि जब एक पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं क्या कहलाता है, पी एन संधि कहलाता है। उम्मीद करता हूं मेरा आपको समझ में आई होगी। ध्यान से एक बार फिर से रिपीट करा बात समझो कि जब एक पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है तो वह स्थान जहाँ दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं क्या कहलाता है, जो कहलाता है पी एन संधि या पी एन संधि डायोड कहलाता है। ठीक है स्टैंड, तो यहाँ तक अगर मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई है, ठीक है, तो आप लोगों से मेरा अपनी मेहनत का विशेष रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जैसे जैसे मेरी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से प्राप्त होता रहे। ठीक है स्टैंड, तो ये तो मैंने अभी तक आपको बताया कि पी एन संधि कैसे बनाई जाती है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब एक पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं, वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं बच्चों क्या कहलाती है, पी एन संधि कहलाती है। बात समझ में आए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा अब आगे समझ देखिए, इसमें अगर डायग्राम में समझाने का प्रयास करूं तो वो स्थान कहाँ, देखिए ये क्या आपका बच्चों पी क्षेत्र है, ये क्या बच्चों आपका एन क्षेत्र है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो डार्क कलर में लाइन आ रही है ये क्या, ये वो लाइन है बच्चों जहां दोनों क्रिस्टल आपस में ज्वाइंट हुए अर्थात मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने क्या लिखा है, पी एन संधि लिखा है। क्या लिखा बच्चों, पी एन संधि लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, अब आप देख पा रहे होंगे कि पी क्षेत्र के अंदर आप पी क्षेत्र में आप कोटर देख पा रहे हैं, एन क्षेत्र में आप इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जहाँ पे ये संधि बनी है, जहाँ पे पी एन संधि बनी है, तो इस नेगेटिव साइन के साथ में ये जो नेगेटिव साइन आप देख पा रहे हैं यानी स्थिरग्राही आयन है, इसके साथ में कोटर है। क्या बच्चों, कोटर है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोटर नहीं है, कोटर यहाँ पे नहीं है। सेम टाइप से अगर आप इधर देखो तो देखिए पॉजिटिव यानी जो दाता आयन होते हैं स्टैंड, इनके साथ में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, बाकी अगर देखें इधर तो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो आप डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हैं इसके बीच में ना तो पॉजिटिव पार्टिकल्स यानी कोटर है, ना नेगेटिव पार्टिकल्स, ना ही इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये कहाँ है अब मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान से समझे मेरी बात। ठीक है, तो देखिए स्टैंड, जब ऐसे भी हम पी टाइप क्षेत्र को, जैसे ही हम पी टाइप क्षेत्र को एन टाइप क्षेत्र से जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, संधि बनती है, पी एन संधि बनेगी जब इसको ज्वाइन करेंगे तो जैसे ही पी एन संधि बनती है, जैसे ही पी एन संधि बनती है बच्चों, ठीक है, तो ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी कोटर पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं दूसरे का बच्चों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, एक दूसरे में आकर्षण होता है। ठीक है, तो जैसे ही संधि बनती है बच्चों तो ये पी क्षेत्र के जो कोटर होते हैं ये एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को। ठीक है, और जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बच्चों क्या चलने लगते हैं, ये आपके पी क्षेत्र को चलने लगते हैं। बात को समझें, ध्यान समझें, जब जैसे पी एन संधि बनती है तो आपके जो पी क्षेत्र के कोटर होते हैं, ठीक है, वो एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं, और जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, तो इनका जो दोनों का संयोग होता है वो कहाँ होता है, जस्ट पी एन संधि पर होता है। कहाँ होता है बच्चों, जस्ट पी एन संधि पर होता है। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन एक कोटर से संयोग करता है बच्चों तो एक दूसरे क्या करते हैं बच्चों, उदासीन कर देते हैं। उदासीन करने का रीजन ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है बच्चों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल्स होता है।
बात समझ में आप लोगों को। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। क्वार्टर के चार्ज की बात करूं तो प्लस का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक क्वार्टर एक दूसरे ज्वाइंट होते हैं अर्थात मिलते हैं बच्चों, ठीक है, मीट करते हैं, तो ठीक है एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि जैसे ही पीएन संधि बनेगी तो पी क्षेत्र के क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर चलने लगेंगे और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर चलने लगेंगे। तो संधि पे क्या हो जाएंगे बच्चों को एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे अर्थात उदासीन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे जो क्वार्टर, यहाँ पे जो ग्राही आयन है इसके साथ में क्वार्टर नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इधर का यहाँ का जो क्वार्टर था, यहाँ का जो क्वार्टर था बच्चों, ठीक है, वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया बच्चों, वो उदासीन हो गया। बात को समझे मेरी बात। जैसे ही संधि बनी थी तो एक क्वार्टर इधर चलना शुरू हो गए थे बच्चों और इलेक्ट्रॉन इधर को आना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है तो क्वार्टर जब इधर आना, यानी इधर के क्वार्टर इधर को चलना शुरू हुए, क्वार्टर इलेक्ट्रॉन इधर को आना शुरू हुए, तो इस संधि के पास में आकर के एक दूसरे क्या कर दिया इन्होंने, उदासीन कर दिया बच्चों, क्या कर दिया एक दूसरे को उदासीन कर दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि संधि के दोनों जो मैं अभी बता रहा था कि पी क्षेत्र में क्वार्टर भी नहीं है और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, क्या कर चुके हैं एक दूसरे को उदासीन कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ना तो प्लस साइन है, तो ना तो क्वार्टर है और ना यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है। यहाँ के क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या कर दिया एक दूसरे को उदासीन कर दिया, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों एक प्लस पार्टिकल एक माइनस पार्टिकल चार्ज अगर एक दूसरे इक्वल्स होता है वो मीट करते थे, एक दूसरे को क्या करते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे वो उदासीन हो गए, यहाँ पे उनको दिखाया नहीं गया है, ठीक है। बात समझिए आप लोगों को। अब देखिए जैसे यहाँ के पी क्षेत्र के क्वार्टर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलकर के उदासीन होते हैं, ठीक है। तो एन क्षेत्र में देखो क्या दाता ग्राही आयन दिख रहे हैं आप लोगों को, और पी क्षेत्र में क्या दिख रहा है आपको बच्चों, ऋणात्मक क्या दिख रहे हैं, ग्राही आयन। यानी एन क्षेत्र में क्या आपको बच्चों दाता आयन है, ठीक है, पसंद आ रही है, और जो आपके पी क्षेत्र में आपके क्या बच्चों ग्राही आयन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया क्या नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऐसी कंडीशन आती है एक प्लस एक दूसरा माइनस होता है स्टैंड, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहते हैं इसको, ई आई क्या कहते हैं बच्चों, ई आई क्या कहते हैं बच्चों, ई आई कहते हैं। ये बात को समझे। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि देखिए जब क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक दूसरे को उदासीन करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, उदासीन करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों कि एन क्षेत्र में धनात्मक दाता आयन ज्यादा है और एन क्षेत्र में क्या, पी क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चे आपके स्थिर ग्राही आयन होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव प्लस चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। पसंद है आप लोगों को। तो क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्या होता है एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हम इसको आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, कहते हैं बच्चों आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और आप स्टैंड ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये थोड़े ही समय में इतना भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना प्रबल होता है, इतना प्रबल हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन अभी तक इधर जा रहे थे, जो अभी तक इधर जा रहे थे, ठीक है, बात समझ आ रही है, और जो क्वार्टर इधर जा रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर संधि में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, मान लो यही संधि है, तो जब वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा स्टैंड, ठीक है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चलता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तो चलते नहीं, वो तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत चलते हैं। जो अभी तक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे संधि की ओर को, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बच्चे, इधर को प्रतिकर्षित हो गए, ठीक है। और जो पी क्षेत्र क्वार्टर इधर जा रहे थे, बात समझ में आ रही है, लेकिन क्वार्टर चलता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अर्थात धारा की दिशा में, तो सारे के सारे क्वार्टर के इधर को प्रतिकर्षित हो गए और सारे इलेक्ट्रॉन के इधर को प्रतिकर्षित हो गए। इसलिए बच्चे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो मैं डॉट डॉट करा, यहाँ पे जो डॉट डॉट करा बच्चों, यहाँ पे संधि के दोनों एक पतली परत बन जाती है, इस परत को बच्चे कहते हैं अवक्षय परत कहते हैं। एक बार फिर से समझाना आप लोगों को, बच्चों जैसे ही पीएन संधि बनती है तो पी क्षेत्र के क्वार्टर एन क्षेत्र को जाते हैं, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र जाते हैं, ठीक है। तो संधि के दोनों ओर क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देते हैं, जिससे संधि पर क्या होता है एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ई आई, ठीक है। बात समझ, जिसकी दिशा क्या होती है, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है, ठीक है। और ये वैद्युत क्षेत्र इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कुछ समय बाद जब पीएन संधि बनती है, ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों को और क्वार्टरों का प्रभाव बिल्कुल रोक देता है। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इधर को है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो चलता है हमेशा वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट चलता है, बात समझ आ रही है। तो सारे इलेक्ट्रॉन उधर को प्रतिकर्षित हो जाते हैं और क्वार्टर जो चलता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है, तो वैद्युत क्षेत्र इधर को तो क्वार्टर भी इधर को हो जाते हैं, यानी क्वार्टर सारे इधर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सारे उधर हो जाएंगे, बस हम लोग को। तो संधि के दोनों ओर पतली सी परत बन जाती है बच्चों, जिसके अंदर क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बात समझ आ रही है आप लोग को। तो इस हम परत को क्या कहते हैं बच्चों, हम अवक्षय परत कहते हैं। नोट करने वाली बात यहाँ है, याद रखना अवक्षय परत के अंदर ना तो क्वार्टर होता है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन होता है, बात समझ आ रही है आप लोगों को। कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है
कि ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अभिक्षय परत के अंदर आवेश भाग कौन होता है, तो याद रखना अभिक्षय परत के अंदर आवेश भाग कोई नहीं होता है, क्योंकि आवेश भाग कौन है, पी क्षेत्र में होते हैं कोटर आवेश भाग, एन क्षेत्र में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ना पीएन जो अभिक्षय परत आप देख पा रहे हैं डॉट डॉट से, ना तो इसके अंदर कोटर ना इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखना अभिक्षय परत के अंदर ना तो कोई कोटर होता है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कोई इसके अंदर कोई आवेश भाग नहीं होता है, क्योंकि वो पहले एक दूसरे को उदासीन कर दिए होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो परत बनी है बच्चों, जो आप डॉट डॉट देख पा रहे हैं, जो डॉट आप देख रहे हैं, ये क्या बच्चों अभिक्षय परत है। क्या है, अभिक्षय परत है स्टूडेंट। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। इसकी जो चौड़ाई होती है बच्चों वो 10⁻⁻6 मीटर कोटि की होती है, 10⁻⁻6 मीटर कोटि की होती है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना अभिक्षय परत की जो चौड़ाई होती है, जो चौड़ाई बनी है अभिक्षय परत जो बनी, इसकी रेंज कितनी होती है, लगभग 10⁻6 कोटि की होती है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे थोड़ा, जब यहाँ प्लस चार्ज है माइनस चार्ज यानी धनावेश और ऋणावेश दोनों है, तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, यानी वैद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बच्चों, यहाँ पे जो वैद्युत भाग बल उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं मतलब विभव प्राचीर या संपर्क विभव। यानी कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि विभव प्राचीर या संपर्क विभव को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है कि अभिक्षय परत पर यानी पीएन संधि के दोनों जो अभिक्षय परत बनती है, जैसे कि आप मैं आपको समझा रहा था आपको, तो यहाँ पे क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अभिक्षय परत होता है एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विभव प्राचीर या संपर्क विभव कहते हैं। उसकी जो मान होता है, उसका जो मान होता है विभव प्राचीर का मैं आपको बताता हूँ, विभव प्राचीर इसको भी याद रखना। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है लगभग 0.1 वोल्ट से लेकर के होती है आपकी 0.5 वोल्ट की रेंज में होती है। बात समझ आ रही है, यानी अभिक्षय परत के दोनों ओर जो विभवांतर क्रिएट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है एक 0.1 वोल्ट से लेकर के 0.5 वोल्ट तक होती है स्टैंड। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, अब ये जो पीएन संधि डायोड, ये तो सर आपको देख लिया डायग्राम। ठीक है, लेकिन हम जब आगे के लेक्चरों को पढ़ेंगे तो वैज्ञानिकों ने पीएन संधि डायोड के हम एक प्रतीक दिया कि हम इतना बड़ा डायग्राम बार बार नहीं बनाएंगे, इसके लिए उन्होंने क्या सिंबल क्या दिया, ये जो दिया देखो पीएन संधि डायोड का क्या बच्चे प्रतीक है। ठीक है, अब ये ध्यान समझो, ये जो बच्चे पी क्षेत्र है यानी जो क्वार्टर वाला एरिया है प्लस वाला एरिया है, याद रखना पी क्षेत्र पॉजिटिव होता है और एन क्षेत्र नेगेटिव होता है। पी क्षेत्र पॉजिटिव किसके लिए क्वार्टरों के कारण होता है, जबकि एन क्षेत्र नेगेटिव किस कारण होता है, नेगेटिव किस लिए होता है, इलेक्ट्रॉन कारण होता है। ठीक है, तो ये जो पी क्षेत्र है बच्चों, वो डार्क कलर का जो ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, ये क्या बच्चों पी क्षेत्र मैंने ऊपर लिख भी रखा है स्टैंड। ठीक है, और जो आप ये एन क्षेत्र है जो नेगेटिव होता है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये आपका जो एक वर्टिकल लाइन से आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका पी क्षेत्र होता है, ये आपका एन क्षेत्र होता है। याद रखना पी क्षेत्र बच्चों पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव, क्यों इसके अंदर क्या होता है कोटर होते हैं। एन क्षेत्र क्या होता है बच्चों नेगेटिव होता है, इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम पीएन संधि डायोड का जो सिंबल अगर आगे डायग्राम में आगे सर्किट को जब हम पढ़ेंगे स्टैंड, ठीक है, तो हम ये वाला सिंबल बनाया करेंगे, यानी ये भी क्या है, जो ये चीज़ है वही ये चीज़ है स्टैंड। ठीक है, यानी ये पीएन संधि डायोड का प्रतीक है। ठीक है, अब जो पी क्षेत्र है जो मैंने आपको वो ब्लैक कलर के ट्रायंगल में आपको दिख रहा है पी क्षेत्र, ये आपका एन क्षेत्र, और ये होता है कोटर वाला एरिया, यानी पी के अंदर कौन होता है, देखो कोटर होते हैं, यानी प्लस वाला एरिया है, और प्लस वाला एरिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, एनोड कहते हैं बच्चों, एनोड कहते हैं। ठीक है, अच्छा एन क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नेगेटिव वाला सिरा इधर जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कैथोड कहते हैं। याद रखना पीएन संधि डायोड में जो पी क्षेत्र हो जाए उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एनोड कहते हैं, एन क्षेत्र वाले को हम क्या कहते हैं बच्चों, कैथोड कहते हैं। याद रखना इस चीज़ को स्टैंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई। तो ये आपका याद रखना पीएन संधि डायोड का प्रतीक अपने जब इस एग्जाम पूछा जाए क्वेश्चन तो इसको साथ में जरूर बना करके आए। कभी कभी एक नंबर में पीएन संधि डायोड का प्रतीक आपसे पूछ लिया जाता है बनाने के लिए, तो आप इसको बना लीजिए। आपका मैंने ये बना करके सब पहले से ही रखा स्टैंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी स्टैंड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया पीएन संधि कैसे बनती है। ठीक है, अभिक्षय परत कैसे बनती है, अभिक्षय परत पर विभवांतर उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 0.1 वोल्ट से लेकर 0.5 वोल्ट तक। ठीक है, एक बार पूरे लेक्चर को फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान समझें। देखिए, जब एक पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विद्युत द्वारा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ते हैं, ठीक है, तो वह स्थान जहाँ दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं क्या कहलाता है बच्चा, आपका पीएन संधि या पीएन संधि डायोड कहलाता है। मान लीजिए आपका ये पी क्षेत्र ये आपका एन क्षेत्र, ठीक है, अब हम इसको आपस में क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मीट कर गए, मिले जरूर है, तो जहाँ मेरे हाथ दोनों मिले बच्चों, तो वो मिलने वाला जो स्थान है वही कहलाता है आपका पीएन
संधि कहलाता है। जैसे ही पी एन संधि बनती है, पी क्षेत्र के क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर जाते हैं, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाते हैं। तो संधि के दोनों ओर जब इलेक्ट्रॉन क्वार्टर जाते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं अर्थात उदासीन कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? उदासीन कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब ये उदासीन करते हैं तो संधि के दोनों ओर क्या होता है? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम बोलते हैं आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, और जिसकी डायरेक्शन होती है एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर। और ये वैद्युत क्षेत्र बच्चे इतना प्रबल हो जाता है कि थोड़ी देर में कि ये जो इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जा रहे थे और जो पी क्षेत्र को एन क्षेत्र की ओर जा रहे थे, है ना, इनके आवेश वाहकों को वो रोक देता है। कौन रोकता है? ये वैद्युत क्षेत्र रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो चलता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत चलता है। इलेक्ट्रॉन जो चलता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत चलता है, यानी जब तक यहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहे थे, क्वार्टर इधर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की वजह से क्या हुआ? सारे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इधर को प्रतिकर्षित हो गए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत चलता है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है आपका एन से पी की ओर, एन से पी की ओर, तो इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर नहीं आएगा, वो तो पी से एन की ओर जाएगा, यानी सारे इलेक्ट्रॉन इधर को प्रतिकर्षित हो जाते हैं। जबकि क्वार्टर जो होते हैं बच्चों वो चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं था तो क्वार्टर इधर चल रहे थे, लेकिन जैसे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो सारे क्वार्टर क्या हो गए? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर को प्रतिकर्षित हो गए। ठीक है, जिससे संधि के दोनों ओर पतली परत बनी, जिसे हम बोलते हैं बच्चों अपचय परत बोलते हैं। अपचय परत पर जो विभवांतर प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है, उसको हम बोलते क्या बोलते हैं? विभव प्राचीर बोलते हैं। इसकी वैल्यू 0.1 वोल्ट से लेकर 0.5 वोल्ट तक होती है स्टैंड। ठीक है, और अपचय परत की जो चौड़ाई होती है वो 10⁻⁶ मीटर कोटि की होती है। इसका सिंबल मैंने आपको बच्चों ये बताया। तो स्टैंड मेरी बात उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।